सच को बदलने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। चाहे वो कितना बड़ा धनशाली है, कितना बड़ा वो बलशाली है, कितना वैभवशाली है। मानव जीवन की औकात नहीं है कि वो सच को बदल दे, क्योंकि सच दिन और रात की तरह अटल है। सच सूरज और चंद्रमा की तरह अटल है। इसलिए जिसने भी सच को मिटाने की कोशिश की है, वो सिर्फ परेशानियां खड़ी की है अपने लिए, समाज के लिए, और वो खुद मिटाए, न कि सच कभी मिटा हुआ। जितने भी कोशिश कर ले लोग चिल्ला के झूठ को सच करने की, वो कभी नहीं होता। सच अटल है, सच अपने आप में अटल रहता है हमेशा। और इंसान की भलाई इसी में है। चाहे वो एक झोपड़पट्टी का है, चाहे वो एक महल में रहने वाला है, चाहे वो राजनीति से संबंध रखा हो, किसी भी घराने से संबंध रखता हो, सच को जो इंसान जितना जल्दी स्वीकार कर ले, वो उसके लिए उतना ही जिंदगी के राहें आसान होंगे और उतना ही उसका जीवन सुखी होगा। क्योंकि सच को बदलने की ताकत किसी की नहीं हुई, और इसी सच को बदलने की कोशिश की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, क्योंकि ठंड बहुत है। अपना ध्यान रखिएगा सभी लोग। हालांकि माहौल चारों तरफ बहुत गर्म है। मैं बात कर रही हूँ सच को स्वीकारने की अपने वीडियो के माध्यम से, कि सच को हमें जितनी जल्दी हम स्वीकार लें उतना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सच को कोई नहीं बदल सकता। पहले जो मैं बात करूँगी आज इस सच को स्वीकारने के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सभी को पता है चुनाव होते हैं, जनता अपना मत देती है और जनता अपने नेता को चुनती है। अगर हमने और जो जनता चुनती है, आखिरी में फैसला वही होता है। उस सच को स्वीकारना ही चाहिए हर किसी को, और हर नेता की ये जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जनता की का जो मत है उसे सिरधारी करे, उसे दिल से स्वीकारे, उसका अभिनंदन करे कि आप अभी तक आपकी इच्छा थी, आपने हमें कुर्सी दी, हमें चुना, अपना नेता चुना। अब आपकी इच्छा नहीं है, आपने हमें नहीं चुना, फिर भी आपका धन्यवाद। ये एक जिम्मेदार नेता की एक जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, एक अच्छा संदेश, ताकि वो समाज को, देश को, पूरी दुनिया को दे पाए। और अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति, शायद दुनिया के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राष्ट्रपति ने इस तरह का काम किया हो। जनता की जो स्वीकृति थी कि तुम्हें अब जनता की स्वीकृति दूसरे राष्ट्रपति में थी और तुम्हें मत पूरा अपना नहीं दिया, तो आपको इस पद से शहर से उनकी मर्जी स्वीकार करके, हाथ जोड़ के, उनका धन्यवाद देके अपना कार्यभार किसी और के हाथों में, जो नवोदित राष्ट्रपति थे उनके हाथ में सौंप देना था। यही जिम्मेदारी होती है, यही लोकतंत्र है, और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। हर जगह कहीं आज तक ऐसा सुना ही नहीं है। अगर तुमने सच को बदलने की कोशिश की तो अंजाम यही होगा जो अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में हुआ, जो खूनी खेल। नतीजा क्या हुआ? सोशल नेटवर्किंग साइट में डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा के लिए उन पे बैन लगा दिया गया, उनका प्रतिबंध लगा दिया गया, और जो बिल्कुल जायज भी है। क्योंकि इतने बड़े देश, शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति, जिन पे नज़र पूरी दुनिया की होती है, उन्हें किस तरह के उन्हें अपनी जिम्मेदारी का थोड़ा सा भी एहसास नहीं, किस तरह की जिद उनकी थी, और कितनी जिद से वो सच को बदलना चाह रहे थे। जनता के मत के उलट जाके वो उसे बदलने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए उनको सोशल प्लेटफॉर्म से उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया, इसीलिए, और जो बिल्कुल जायज भी था। और हर किसी के साथ यही होना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से वहाँ पे झड़प हो रही थी, उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते चले जा रहे थे, ट्वीट करते, उसका नतीजा ये हो रहा था कि वहाँ पे और दंगे भड़कने का और अशांति और अराजकता और बढ़ जाती। इसका परिणाम शायद उसके साथ दुनिया के और देशों में भी इसका फर्क पड़ता, क्योंकि इतना शक्तिशाली वो देश है
अमेरिका, वो जाहिर सी बात है सबकी नज़र उस पर है और उसका संदेश जो है वो गलत जा रहा था। ये काम ट्विटर ने बहुत अच्छा किया और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने सच को नहीं स्वीकारा। सच को स्वीकार जितनी जल्दी स्वीकार ले, उन्होंने सिर्फ सच को यहाँ पे उन्होंने सच को नहीं स्वीकारा। जो किया तो किया, उन्होंने उस जनता का अपमान भी किया जिन्होंने सहर्ष पहले अपना नेता चुना था, उनका अपमान भी उन्होंने किया। लोकतंत्र का अपमान उन्होंने किया। कम से कम इतनी समझ एक इतने बड़े देश के राष्ट्रपति को होनी ही चाहिए। जब जनता ने चाहा, उन्हें सहर्ष स्वीकारा, उन्हें अपना नेता चुना। जब उन्हें जनता को उन्हें नहीं पसंद आया, उन्होंने अपना नेता बदल लिया। ये दुनिया के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है और पूरे दुनिया के लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा ये संदेश जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक तुम्हें हर जगह यही होता है, खासकर इस तरह के कार्य क्षेत्रों में, जनता अगर स्वीकारती है तो ठीक है, अगर जनता नहीं स्वीकारती, बेइज्जती से जाने से अच्छा तो इज्जत से आप चले जाओ। ये बहुत सही चीज है। अब जैसे बराक ओबामा है, उन्होंने 2 बार यहाँ पे शासन किया, शायद वो तीसरे बार भी आते तो वो तीसरे बार भी उन्हें जनता सहर्ष स्वीकारती, लेकिन उन्होंने 2 बार वो बहुत अच्छे से कार्यकाल अपना संभाला, लोगों का प्यार मिला। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, उन्होंने सच को बदलने की कोशिश की। ये जनता के मत का ये अपमान तो है ही, और जो जनता ने उन्हें पहले स्वीकारा, ये उनका अपमान भी है और ये लोकतंत्र का अपमान भी है। इस तरह के कार्य क्षेत्र में जहाँ जनता की भागीदारी ज़्यादा होती है, जनता की मर्जी ज़्यादा चलती है, वहाँ पे अगर तुम सच को बदलने की कोशिश करो तो फिर उसके दुष्परिणाम ही भुगतने पड़ते हैं। सच ही होता है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की सच को बदलने की गलत तरीके से, परिणाम क्या हुआ? कई लोगों की शायद हम मौत हुई, कई लोग घायल हो गए और दुनिया के इतिहास में एक कलंक की तरह ये पन्ना जुड़ गया है दुनिया की राजनीति, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के लोकतंत्र में ये कलंक की तरह ये पन्ना जुड़ गया है और पूरी दुनिया के नजरों में कलंकित हो गया है। सर स्वीकारा, उन्हें नेता चुना, सहर्ष उन्होंने उसे जब उन्हें नहीं, जनता ने अपना मत नहीं दिया तो उन्होंने उसको देश का धन्यवाद करके अपना पदभार और के हाथों में जिन्हें चुना गया है, उन्हें उनके हाथों में सौंप के आगे बढ़ना चाहिए था। यही दुनिया की रीत है। लेकिन उन्होंने सच को बदलने की कोशिश की, नतीजा सबके सामने है और परिणाम फिर क्या हुआ? उनको सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया, और जो बिल्कुल जायज है, इसमें गलत नहीं है। और दूसरा हमारे देश से है, हमारे देश की इतनी पुरानी 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, मैं कहना चाहूँगी कि वो जब तक तुम सच को स्वीकारने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक उसके दुष्परिणाम तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। कांग्रेस, बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा में जो है उनके बारे में लिखा था, राहुल गांधी के बारे में। हालांकि उन्होंने गलत तरीके से और सबने तो खैर खुश, जहाँ यहाँ पे देश लोगों ने तो बोला हुआ, लेकिन हाँ, मुझे वो थोड़ा सा गलत लगा, क्योंकि वो हमारे देश के नेता है। वो जिस तरह से उन्होंने बात की, उसको दूसरी तरह से वो कह सकते थे। खैर, ये जो भी है उन्होंने लिख दिया, जो भी अनुभव हुआ उन्होंने लिखा। लेकिन वो ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए खासकर ये सीख है कि इतनी महान हस्तियां जब लिखती हैं तो उन्हें सोचना चाहिए था। उसके बाद हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी आत्मकथा उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उस सच्चाई को स्वीकार के, उस पे गहराई से अध्ययन करके, चीज़ों को वक्त और हालात के हिसाब से, जनता के मूड के हिसाब से बदलने के बजाय कांग्रेस पार्टी जिद पे अड़ी हुई है कि उन्हें राहुल गांधी को ही जो है पार्टी का अध्यक्ष बनाना है। और कांग्रेस पार्टी अपना ढांचा नहीं बदलेगी, अपने ढर्रे पे काम करेगी। यही हुआ था और यही उन्होंने अपनी
कथा में लिखा भी है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो शायद कांग्रेस की जो स्थिति आज है ये नहीं होती। इस सच को कांग्रेस भी स्वीकारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि राहुल गांधी के बस का नहीं है कांग्रेस पार्टी को संभालना, क्योंकि वो खुद के दिमाग से बिल्कुल नहीं चलते। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी जी उन्होंने पहले संभाला। पहले जब लोगों ने उन्हें बोला कि आप आइए वापस, जब राजीव गांधी जी का निधन हो, शायद उन्होंने सोच लिया होगा कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगी, लेकिन लोगों ने उनसे विनती किया, उनका खुद का आत्मा ने आवाज़ दी, वो आए। उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला, कोशिश उन्होंने की यूपीओ के बहुत अच्छे से 10 साल संभाला। और लेकिन गलती ये हुई कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। ये इसी बात पे उन्होंने बोला अगर प्रणब मुखर्जी होते, ये हम भी ये काफ़ी दिनों से सुन रहे थे कि अगर वो होते तो शायद पार्टी की स्थिति ये नहीं होती। कांग्रेस पार्टी भी सच को स्वीकारना नहीं चाहती, अपने हिसाब से चलाना चाहती है पूरी पार्टी को। सिर्फ एक ही परिवार के हिसाब से कैसे पार्टी चलेगी, ये सच जब तक कांग्रेस नहीं समझेगी तब तक कांग्रेस के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए सच को स्वीकारना, ये देश क्या चाह रहा है, जनता क्या चाह रही है, लोग क्या चाह रहे हैं, जब तक इस सच को इस चीज़ को नहीं स्वीकारेंगे तब तक जो है कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी ऐसी रहेगी, बद से बदतर हो जाएगी। और मैं ये कहूँगी कि लगभग खत्म होने की ओर चलेगी, क्योंकि आज तक हमें भी पता नहीं था। हमने भी अभी अभी ट्विटर ज्वाइन किया। जिस तरह से ट्वीट करते हैं राहुल गांधी, वो बिल्कुल भी एक परिपक्व राजनेता की तरह, एक समझदार व्यक्ति की तरह उनका ट्वीट बिल्कुल नहीं होता। हम कई दफ़े नोटिस करते हैं, जबकि हम एक आम नागरिक हैं। और जो वहाँ पे मजे हुए उनके पार्टी के लोग हैं, जो उन्हें सलाह देते हैं, जब वो उनकी भी नहीं सुनते और जो उन्हें उल्टी सीधी बातें सुनाते समझाते हैं, वो चीज़ें उनके दिमाग में ज़्यादा जल्दी जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है विनाश का कारण होता है। जितनी जल्दी तुम सच को स्वीकार के एक सच के रास्ते पे चल के कि यही सच्चाई है, हमें इस पे चलना है, तब तक जो है उद्धार किसी का नहीं हो सकता। सच को नकारने की कोशिश की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, नतीजा सबके सामने है। और उसी राह पे कांग्रेस भी है। बराक ओबामा के बाद राहुल गांधी के बारे में या कांग्रेस पार्टी के बारे में प्रणब मुखर्जी ने भी कांग्रेस पार्टी के बारे में लिखा है। इन दोनों के बारे में उन्होंने भी अपनी अपनी कथाओं में लिखा है। कहीं ना कहीं अगर जब तक कांग्रेस इस सच को नहीं स्वीकारेगी तब तक कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो जाएगी और नतीजा ये होगा कि कांग्रेस एक दिन खत्म हो जाएगी। नमस्कार। सच अपनी जगह अटल रहता है, सच को बदलने की ताकत किसी की नहीं है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप का हो, चाहे हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के बारे में अपनी अपनी आत्मकथाओं में लिखी हुई सच्चाई हो, जब तक कोई स्वीकारेगा नहीं तब तक परिणाम वही होंगे जो इन दोनों के हो रहे हैं। इसलिए सच को स्वीकार ले, यही इंसानियत की समझदारी है, इसी में इंसानियत की भलाई है, इसी में जग की भलाई है, इसी में समाज की भलाई है, इसमें पूरी दुनिया की भलाई है। नमस्कार। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी घंटी आइकन प्रेस कर देना। नमस्कार।